नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में माशी पसमानदा तबकात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ात पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा, वज़ीर आला की वज़ाहत। केटीआर वज़ीर आला बनेंगे, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने दी पेशगी मुबारकबाद। ऐसे बयानात से गुरेज करने पार्टी कायदीन को केटीआर की हिदायत। राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा ना दें, इश्तियाल अंगेजी करने वाले भीख मांग रहे हैं। देहातों में राम मंदिर मौजूद, अवाम से विद्यासागर की अपील। हुकूमत जवाब दे नहीं, वजीर आला कोई भी बने, कांग्रेस को एतराज नहीं। जो बदनौनियां हुई हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं, मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत की जानिब से रियासत में माशी तौर पर पसमानदा तबकात EWS को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने का फैसला किया है। वजीर आला KCR ने कहा कि अंदरून 2 ता 3 दिन इस मौजू पर एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए मुनासिब अहकाम जारी किए जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि माशी तौर पर कमजोर तबकात को मुलाजमतों और तालीम में 10% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाने की जरूरत है। हमने यह फैसला किया है कि हम माशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करेंगे, जबकि रियासत में मौजूदा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात के इस्तिफ़ादा कुनदगान को मैसर तहफ़्फ़ुज़ात को भी बरकरार रखा जाएगा। रियासत में फिलहाल पसमानदा तबकात के लिए जुमला 50% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। ऐसे में माशी तौर पर कमजोर EWS तबकात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाने पर रियासत में तहफ़्फ़ुज़ात का जुमला फीसद 60 हो जाएगा। तेलंगाना के वजीर आला KTR बनेंगे, ये चर्चा खुलेआम जोरों शोर से जारी है। अरकान असम्बली, उसके बाद वज़रा हर रोज किसी न किसी बहाने KTR को वजीर आला के अहल करार दे रहे हैं। जुमेरात के दिन सिकंदराबाद में रेलवे मुलाजमीन के एक प्रोग्राम में रियासती असम्बली के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने सारी हदें पार करते हुए KTR को वजीर आला बनने की मुबारकबाद तक पेश कर दी। कल तक जो भी बयानात सामने आए थे वो KTR की मौजूदगी में नहीं दिए गए थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने KTR की मौजूदगी में उन्हें वजीर आला बनाए जाने पर मुबारकबाद पेश कर दी। उनका कहना था कि रियासती असम्बली की तरफ से वो KTR को मुबारकबाद पेश करते हैं। KTR की तरफ से मौके पर किसी किस्म का रद्द अमल तो सामने नहीं आया, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द KTR वजीर आला बनेंगे, क्योंकि माजी में इस तरह की खबरों पर KTR ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा था कि KCR ही 15 साल तक रियासत के वजीर आला बरकरार रहेंगे। जराये के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के इस बयान के बाद KTR ने पार्टी कायदीन को हिदायत दी है कि उनके चीफ मिनिस्टर बनने के बयानात देने से गुरेज करें। इसके बाद TRS कायदीन भी तजस्सुस का शिकार हो चुके हैं कि KTR वजीर आला बनेंगे या नहीं। కానీ మా రాఘవయ్య గారు మాత్రం దాదాపు 80 సంవత్సరాలున్నారు. ఆయన 100 సంవత్సరాలు సంపూర్ణంగా బ్రతకాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ, ఒకవేళ ఆయన చనిపోయినా కానీ
ఆయన ఆత్మ మాత్రం మా రైల్వే కార్మికుల చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మా ఉద్యోగులకు ఏమైనా న్యాయం జరుగుతుందా అన్యాయం జరుగుతుందని. మా ఇంట్లో మొత్తం ప్రతి ఒక్కరికి వారి వారి కుటుంబ సభ్యులపై ఆలోచన ఉంటుంది. రాఘవయ్య మహిళ మాత్రం ఎప్పుడు కార్మికుల వైపు తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎవరైనా ఇంత పేరు చెప్తా ఉంటారని అంటే మోండా మార్కెట్ నా బర్త్ ప్లేస్ కాబట్టి అప్పట్లో చిన్న వయసు ఉన్నప్పుడు అనుకుంటా ఉంటుంది. 86లో రాజకీయాలకు వచ్చినప్పటి నుండి అప్పటి నుంచి పర్సనల్ గా రాఘవయ్య అంటే గుర్తుపడతా ఉంటుంది. कोरटला असेंबली हलके के टीआरएस के रुकन असेंबली विद्यासागर राव ने अवाम से कहा कि वो राम मंदिर के लिए चंदा ना दें। एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तामीर के लिए 1 रुपया भी चंदा ना दें। बीजेपी कायदीन राम मंदिर के नाम पर भीख मांग रहे हैं। उनका कहना था कि हमारे देहात में क्या राम मंदिर नहीं है, सिर्फ बट्टू लगाने से राम भगत हो जाएंगे। वो भी राम के भगत हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि अगर कोई उनसे चंदा मांगने आए तो साफ इनकार कर दें। विद्यासागर ने कहा कि बीजेपी वालों का ये हरबा है, अवाम को इश्तियाल दिलाने वाले अब भीख मांगने निकले हैं। రామ మందిరం కడతాం పైసలు మరి ఏదో మన ఊళ్ళో రామ మందిరం కట్టుకోమా బాగా వేసం కొత్త వేసం అన్నాడు 50-100 మంది దైవకాడికి వెళ్ళి అందుకే మన భక్తులం అవుతుంది. వాళ్ళు భక్తి లేని మన భక్తులం అసలు మనం 50-100 తీసుకుంటున్నాం. కానీ అవసరం లేదు. ఎవరు వచ్చినా మీరు ఒకటే చెప్పాలి, మా ఊళ్ళో మేమే రామ మందిరం కట్టుకుంటాం, మా దేవుడు మా దగ్గర ఉండే ఉత్తరప్రదేశ్ రాముడు తీసుకుంటాం. మన ఊళ్ళో మనం కట్టుకుంటాం, మన ఊళ్ళో మనం రామ మందిరం కట్టుకోవాలి, మన గ్రామంలో మనం ఇలా పూజ చేసుకోవాలి. కానీ ఎవరికో చెందా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం. तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि राम मंदिर की तामीर पर केसीआर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने टीआरएस कायदीन से अपील की है कि वो राम मंदिर की तामीर में हिस्सा लें। अयोध्या में राम मंदिर क्यों तामीर की जा रही है, विद्यासागर पहले मालूम करें। अगर नहीं मालूम तो वो उनसे मालूमात हासिल करें। संजय ने कहा कि दुबाक में अवाम के सबक सिखाने के बाद भी अक्ल नहीं आई। संजय ने कहा कि वजीर आला की जिद की वजह से माशी तौर पर पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात में ताख़ीर हुई है। सिर्फ ऐलान से नहीं बल्कि इस पर जल्द अज जल्द अमलावरी होनी चाहिए। इस सिलसिले में बीजेपी की आमला अरकान के इजलास में करारदाद मंजूर की गई। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत जवाबदेह नहीं है। वज़ीर आला की तब्दीली से अवामी मसाइल खत्म नहीं होंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना समाज हुकूमत से खुश नहीं है। किसान, मुलाजमीन, बेरोजगार, टीचर्स हर कोई परेशान हैं। भट्टी ने कहा कि बीसी, एसटी, बीसी और अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्जे नहीं दिए गए। रिटायर्ड ओहदेदारों को रखकर हुकूमत चलाई जा रही है। वज़रा अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय केटीआर को वज़ीर आला बनाने के लिए बयानात और मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हुकूमत की नाअहली छुपाने के लिए और अवाम का जहन मुंतशिर करने के लिए ये सब ड्रामे चल रहे हैं। बीजेपी सदर संजय भी सिर्फ बयानबाजी से काम ले रहे हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस के लीडर ने एक सवाल पर कहा कि केटीआर को वज़ीर आला बनाया जाए या फिर ई राजेंद्र या हरीश राव को। कांग्रेस पार्टी को इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन अब तक रियासत को जो नुकसान हुआ है और जो बदनुमानियां हुई उसकी तहकीकात होनी चाहिए और खाती अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रियासत में कोविड वैक्सीन प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी हैं। हेल्थ वर्कर्स को पहले मरहले के टीके का प्रोग्राम इख्तिताम होने जा रहा है। 16 जनवरी से शुरू किए गए टीका प्रोग्राम के दौरान तेलंगाना में एक हेल्थ वर्कर का खल्ब पर हमले से इंतकाल हुआ, जिसकी तरदीद महकमे सेहत ने करते हुए कहा कि इसकी मौत टीका लेने से नहीं हुई। बहुत जल्द खानगी हॉस्पिटल के हेल्थ वर्कर्स में टीका अंदाजी मुहिम चलाई जाएगी। टीका लेने वाले हेल्थ वर्कर्स से जब बात की गई तो सब ने बताया कि टीका लेने के बाद वो सेहतमंद हैं। बाज ने कहा कि टीका लेने के बाद दर्द या बुखार की शिकायत थी, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद बिल्कुल सेहतमंद हो गए। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट ने बताया कि नामपल्ली हॉस्पिटल में 149 हेल्थ वर्कर्स को टीके दिए गए थे, वो मुकम्मल सेहतयाब हैं। दूसरा टीका 28 दिन के बाद दिया जाएगा। हमारा टोटल 149 था, नामपल्ली हॉस्पिटल में है। इसमें 130 तो ले लिए अब तक, और पूरा आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स पूरे ले रहे इसमें। टारगेट तो 149
149 कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट इसमें अब कुछ नहीं, अब 1 महीने के बाद फिर आता इन लोगों को, जिन लोगों को अब दिए उन लोगों को 1 महीने के बाद दूसरा बूस्टर होती है। नेक्स्ट 28 अगर गवर्नमेंट दिया तो करते, दूसरी जगह को रह गया तो यहाँ करो बोले तो फिर करते, नहीं तो हमारा तो हो गया। ठीक है, आज तो पूरा हो जाती है। आज लोग आंगनवाड़ी टीचर्स है, टीचर्स हेल्पर्स नामपल्ली हॉस्पिटल में आज सब लोग हम लोग आज इंजेक्शन ले लिए कोरोना के लिए, सब लोग आज लिए 1 आवर हो रहा। हम लोग डेली पूरा नामपल्ली सेक्टर में टीचर्स हेल्पर्स 100 मेंबर्स है, 90% मेंबर्स हम लोग कंप्लीट हो गए। हमारे टीचर मैडम्स 2 सुपरवाइजर मैडम्स है, वो लोग हमारे पूरा एक हमको साथ दे के हम लोग को केयर कर रहे हैं, हम मस्त है। थैंक यू। इस दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हॉस्पिटल के जिम्मेदार डॉक्टर्स टीका लेने का ड्रामा करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन आजाद ज़राए से अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है, ना तो शोबे सेहत की तरफ से इस सिलसिले में कोई रद्द अमल सामने आया है। लेकिन टीका लेने वालों के तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें सिर्फ इंजेक्शन लगाने का ड्रामा किया जा रहा है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 3142 मुस्तकिल मुलाजमीन को मेडिकल पॉलिसी दी जाएगी। इसके लिए 2,98,49,000 रुपए अदा करने से स्टैंडिंग कमेटी ने इत्तेफाक किया है। मेयर बी राममोहन की सदारत में मुनक्कदा स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में जुमला 20 करारदादें मंजूर की गईं। 49 सीनियर असिस्टेंट को सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की देने से कमेटी ने इत्तेफाक किया। 10 ड्रॉपमैन को ग्रेड 3 के मुलाजमीन के तौर पर तरक्की दी जाएगी। अराजी उसूल शोबे में काम करने वाले 2 रिटायर्ड मुलाजमीन को मजीद 1 साल तक खिदमात पर बरकरार रखने के लिए कमेटी ने इत्तेफाक किया। जीएचएमसी हुदूद में ट्रैफिक कंट्रोल बूथ के पास 700 ट्रैफिक छतरियां कायम करने के लिए टेंडर सलब करने का कमेटी ने फैसला किया। अंबरपेट असेंबली हल्के में 3 पार्कों की तरक्की के लिए 2,98,00,000 रुपए मख्तस करने से भी इत्तेफाक किया गया। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर NVS प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत MSME को कमजोर करने की साजिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि KTR जैसे नाअहल वजीर की वजह से सनतकारों को नुकसान हो रहा है। 10,000 छोटी सनतों के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत सब्सिडी और मराद देती आ रही है। गुज़िश्ता 6 साल से मरकजी हुकूमत ने 3,200 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन अब तक रियासती हुकूमत ने उससे मुंतकिल नहीं किया। ओहदेदार भी शफाफ अंदाज में काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि KTR को वजीर आला बनाने के पीछे बीजेपी का डायरेक्शन हो सकता है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि वजीर आला बेटे को बनाए या बेटी को बनाए,
केसीआर की मर्जी है, कोई भी अपनी औलाद को अपना ओहदा देंगे। भांजे को किस तरह वजीर आला बनाया जा सकता है। उनका कहना था कि बीजेपी और टीआरएस मिलकर ये ड्रामा कर रहे हैं। केसीआर को जेल में डालने का लफ्ज सुनकर बोर हो चुके हैं। बी संजय सिर्फ जेल में डालने की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि किस बुनियाद पर जेल में डाला जाएगा। बी संजय ने अब तक एक भी अवामी मसाइल पर केसीआर से सवाल नहीं किया, बस एक ही हिंदू का राग अलापते जा रहे हैं। केसीआर को जेल में डालने के बयान पर टीआरएस कायदीन भी खामोश हैं। टीआरएस कायदीन मोदी की नाकामी पर सवाल क्यों नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करने वाले मोहम्मद सिराज शहर लौट आए हैं। हैदराबाद लौटने पर उन्होंने पहले अपने वालिद की खबर पर फूल चढ़ाए। बाद में मीडिया से बात करते हुए सिराज ने कहा कि उनके वालिद का ख्वाब था कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलें और आज उनके वालिद होते तो यकीनन इस कामयाबी पर खुश होते। सिराज ने कहा कि हैदराबाद में सलाहियतों की कमी नहीं है, लेकिन इसके लिए मेहनत की जरूरत है। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि हैदराबाद से और भी क्रिकेटर्स आगे आएं और मुल्क के लिए खेलें। मुल्क के लिए खेलना बात से फख्र है। ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी से हमारे हौसले बुलंद हुए हैं। सिराज ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बहुत मेहनत की। फास्ट बॉलर ने कहा कि आईपीएल के दौरान डेल स्टेन से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उनका यह भी कहना था कि वालिद के इंतकाल के वक्त उन्हें बहुत सदमा था, लेकिन अफराद खानदान की हौसला अफजाई ने उन्हें इस सदमे से निकलने में काफी मदद की। सिराज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जो विकेटें ली हैं उनके वालिद को वो मौनून करते हैं। इससे पहले सिराज ने रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ के उनके दफ्तर पहुंचकर मुलाकात की। रियासती वजीर ने सिराज की शालपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और कहा कि तेलंगाना का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर इसी तरह रोशन करते रहें। मेहनत करे तो हर कोई सपोर्ट करेगा भाई, इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी यंगस्टर में जुनून है कि क्रिकेट के लिए जाए, क्रिकेट में खेलना हर किसी का जुनून है। तो बस वो चीज़ को अपने दिल से खेले और दिल से वो चीज़ को रेस्पेक्ट करे तो कहीं ना कहीं वो जाके सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल क्यों नहीं, यहाँ पर हैदराबाद में बहुत सारे क्रिकेटर है खेलने वाले, अगर चाहे तो हो सकता है, बट वो करना चाहिए, लाइफ में हार्ड वर्क करना चाहिए। मतलब इतना इजी नहीं मिलता है कि सक्सेस, उसके पीछे मेहनत करना जरूरी है। रियासत तेलंगाना में जुमेरात को कोविड के 226 नए केसेस दर्ज किए गए। जुमेरात की सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक एक मौत की तस्दीक हुई है। अब तक रियासत में जुमलाबाद 1584 हो चुकी हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,92,621 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,87,117 बताई गई। जुमेरात की सुबह 224 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 3,920 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 39, करीमनगर 16, मलकाजगिरी 16, रंगारेड्डी 15, पेद्दापल्ली 6, सिद्दीपेट 6, वरंगल अर्बन 10, वरंगल रूरल 4, भुंगीरी 4, संगारेड्डी 8, नलगुंडा 8, महबूबनगर 5, खम्मम 8, जगतियाल 7, मंचिरियाल 5, निजामाबाद 8, कामारेड्डी 0, जंगांव 3, निर्मल 2, वनपर्ती 3, सूर्यापेट 8, सिरसिल्ला 6 और नागर कर्नूल में 3 केसेस दर्ज किए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली मलकपेट में तरक्याती कामों के अलावा अवामी मसाइल की समाअत का मुसलसल सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जुमेरात की सुबह सईदाबाद डिवीजन की ड्रीम पॉइंट होटल लाइन, ग्रीनलैंड कॉलोनी, जयानगर कॉलोनी, वीके धागे नगर, कल्याण नगर और साईराम नगर का बलदी, बरकी और वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के साथ दौरा किया। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली को मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ कराया गया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी ज़ेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने और अवाम ने जो शिकायत की हैं और जो मसाइल बताए हैं फौरी उसकी यकसुई की हिदायत दी। मुकामी अवाम की तरफ से ड्रीम पॉइंट होटल लाइन के अकबी हिस्से में मैनहोल के बहने और पानी के जमा होने की शिकायत की गई थी। फराह कैफे के अकबी हिस्से में भी ड्रेनेज के ब्लॉक होने से वाकिफ कराया गया, जबकि जयानगर कॉलोनी में आलूदा पानी की सरबराही को लेकर तवज्जो दिलाई गई। रुकन असम्बली ने आलूदा पानी की सरबराही पर मुताल्लिका हुक्काम पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इसके अलावा अहमद बलाला ने साईराम कॉलोनी में पानी के मसले की शिकायत पर ओहदेदारों को फौरी यकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने मस्जिद कादरिया के आसपास के इलाकों का दौरा किया।
मुकामी अवाम ने स्ट्रीट लाइट के अलावा दूसरे मसाइल से रुकन असम्बली को वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी इन मसाइल की यकसुई पर जोर दिया। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली के बरवक्त इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने सालाना फायरिंग मश्क में हिस्सा लिया। तेलंगाना पुलिस एकेडमी में हुई फायरिंग मश्क में कमिश्नर पुलिस के बशमूल सिटी पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी इस मश्क में हिस्सा लिया। मश्क के दौरान ओहदेदारों ने 9mm ग्लॉक AK-47 के अलावा MP5 सबमशीन गन का भी इस्तेमाल किया। जुबली हिल्स आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन के पास नशे में धुत एक लड़की ने हंगामाराई करते हुए सनसनी फैला दी। बताया गया कि लड़की जब मुकामी पार्क के पास हंगामा कर रही थी, उसे आउटपोस्ट पर लाया गया। वहां पर भी उसने चीखो पुकार और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस को इस लड़की को काबू में करने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। अरे बोले क्या रे? मिरचौक पुलिस स्टेशन हदूद की फतेहुल्ला बेग लाइन में चारशंबे की रात गैस सिलेंडर्स के फटने और उसके बाद लगी आग से 13 अफराद झुलस गए। तफसीलात के मुताबिक 4 मंजिला इमारत के ऊपरी 2 फ्लोर पर मगरबी बंगाल के अफराद मुकीम हैं, जबकि पहले और दूसरे फ्लोर पर वो काम करते हैं। बताया गया कि काम के लिए छोटे सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसी सिलेंडर्स के जरिए पकवान भी होता है। जिस वक्त ये धमाके हुए उस वक्त इमारत में बड़ी तादाद में मकीन मौजूद थे। एक के बाद एक 4 सिलेंडर फटे, जिसके बाद आग लग गई। आग लगते ही मुकाम वाक़े पर अफराद तफरी का माहौल देखा गया। 13 अफराद इसमें झुलस गए। इतला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साबिका कॉर्पोरेटर मोहसिन बलाला को मुकाम वाक़या रवाना किया और उनकी निगरानी में झुलसे हुए अफराद को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। 2 अफराद की हालत नाजुक बताई गई है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुकामी पुलिस हुक्काम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। जुमेरात की सुबह भी बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने उस्मानिया दवाखाना पहुंचकर डॉक्टर से बातचीत की और मरीजों के मौसर इलाज पर जोर दिया। लालबाग अंबरपेट में पेश आए झगड़े में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि नवाज और मोइज आपस में दोस्त हैं और अक्सर गांजे और दूसरी नशीली अशिया इस्तेमाल करते हैं। दोनों में बहस व तकरार हुई, जिस पर नवाज अचानक तैश में आ गया और मोइज के सर पर हथौड़े से हमला कर दिया और खुद अंबरपेट पुलिस में खुद सुपुर्द हो गया। मुकामी अफराद ने बताया कि वहां पर आए दिन नशीली अशिया इस्तेमाल करने वालों की वजह से लड़ाई झगड़े रोज का मामूल बन चुके हैं। अंबरपेट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी शख्स को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। सबराबाद पुलिस ने बैन रियासती झांसेबाजों की 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुसद्दिक़ा इत्तला पर चंद्रकांत, जमीर अहमद, आदिल हसन अली, अहमद शेख और अश्विन नारायण को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन सिम कार्ड स्वाइप के जरिए मुतासर अफराद की नेट बैंकिंग में दाखिल होकर उनकी रकम को निशाना बनाया करते थे। मुलजिमीन नाजिर अफराद के जरिए यह गबन करते थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से जाली आधार कार्ड, सिम कार्ड के अलावा दूसरी अशिया जब्त की है। पुलिस को मफरूर मुलजिमीन की तलाश है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में माशी पसमानदा तबकात को 10% तहफुजात दिए जाएंगे। मौजूदा तहफुजात पर फैसले का कोई असर नहीं होगा, वजीर आला की वजाहत। केटीआर वजीर आला बनेंगे, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने दी पेशगी मुबारकबाद। कायदीन को ऐसे बयानात से गुरेज करने केटीआर की हिदायत। राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा ना दें, इश्तियाल अंगेजी करने वाले भीख मांग रहे हैं। देहातों में राम मंदिर मौजूद, अवाम से विद्यासागर की अपील। हुकूमत जवाब दे नहीं, वजीर आला कोई भी बने, कांग्रेस को एतराज नहीं। जो बदउनवानियां हुई हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।